सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम एक चर्चा इस बात को लेकर के करेंगे कि यूरोप के 17 देशों ने मिल कर के जो उन्होंने बड़े ही मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए अफ्रीका के बहुत से लोगों को अपने यहाँ शरण दी, वो भी मुस्लिम लोगों को शरण दी। अब उन्होंने निर्णय लिया है कि इन्हें हम खदेड़ देंगे, बाहर खदेड़ेंगे, ईमान वालों को, शांति प्रिय समुदाय के लोगों को, क्योंकि उन्होंने फ्रांस की, ब्रिटेन की और भी कई देशों में दंगे देखे हैं जहां उनके देश को बर्बाद करने का माहौल पैदा हो गया था। इससे उन्होंने निर्णय लिया है कि हम इन्हें खदेड़ देंगे, वरना ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर देंगे। और फिर ये क्या कहेंगे, जैसे गजवाए हिंद का नाम लेते हैं तो वैसे ही इनका इरादा गजवाए यूरोप करने का है। भारत के दर्द को पहले कोई देश नहीं समझता था। ये सो कॉल्ड मानवतावादी और बड़ा मानवता का प्रेम उमड़ा था। अरे तुम वहशी दरिंदों को गले लगाओगे तो परिणाम तो यही होना था, इंसानों को शरण देते, किसी जानवर को भी देते तो अच्छा होता। यूरोप का वो देश जिसमें सबसे कम मुस्लिम है वो है पोलैंड। उसमें केवल 0.13% मुस्लिम है। पोलैंड वो देश है जहाँ के राइट विंगर सरकार ने कहा हम तो एक भी शरणार्थी नहीं लेंगे। अब देखिए, कहीं इनको शरण मिल जाती है भूखे नंगे होके, जब वो जाते हैं किसी मुस्लिम देश में शरण नहीं लेते। अब क्या है इसके पीछे स्ट्रेटजी? गजवाए यूरोप करने की स्ट्रेटजी या उस देश पे कब्जा करने की? इन्होंने लेबनान पे तो कब्जा किया ही, पहले वो क्रिश्चियन देश हुआ करता था। इनका एक मैकेनिज्म है और जब इन पे थोड़ी सख्ती की जाए इनके क्रियाकलापों पे तो नारा लगाने लगते हैं कि इस्लामोफोबिया हो गया। बोलिए, अब बोलो कि इस्लामोफोबिया हो गया। भारत में बांग्लादेशी जो खुद अपने देश में शांति से नहीं रह सकते, जिन पे भारत का एहसान है, जिन्हें पश्चिमी पाकिस्तान के मुस्लिमों के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार से जिन्हें बचाया गया, वो यहाँ शरण लेते हैं, आ करके बसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं कहीं से कहीं। अरे अपने देश में जाओ ना। रोहिंग्या, जिन्होंने बर्मा में, जिसको आजकल म्यांमार कहते हैं, उसमें हिंदुओं और बौद्धों का कत्लेआम मचा दिया और फिर उनको वहाँ से खदेड़ा गया। अब दर बदर घूमते फिरते हैं भारत के अलग अलग राज्यों में छुप करके, वेश बदल करके। और वैसे भी कौन सा, हमारे यहाँ तो धर्मशाला है, हम कौन सा इन्हें निकाल देंगे। अरे हमारे देश में जहाँ पर सीए मतलब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, और यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन तक का विरोध होता है। बताओ, अरे भाई तुम कहते हो भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो ये सब प्रोविज़न भेदभाव यदि कहीं है तो उसे दूर करने के लिए है। फिर शाहीन बाग को घेर के बैठ जाते हो, लंबा लंबा धरना चलाते हो। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत में आए हुए हो तो एक हंगामा खड़ा किया जाता है, सांप्रदायिक दंगा खड़ा किया जाता है। बोलिए, क्या उससे देश की इज्जत बढ़ती है? और बांग्लादेशी रोहिंग्या, अरे भारत के झूठे सेक्युलरवाद के मारे हुए कीटाणु, वो इनसे प्रेम प्रदर्शन करते हैं। अरे इन हमारे भारत के धर्म निरपेक्षतावादी कीटाणुओं का मैं आपको एक परीक्षण बताता हूँ। इनके घर में कभी कोई मकान का कंस्ट्रक्शन होता हो तो 2 ईंट वहाँ से उठा के ले आना या थोड़ी एक मुट्ठी बजरी उठा लेना, आपका ये सिर फोड़ देंगे। और इस देश को धर्मशाला बनाने वाले लोगों के पक्ष में बोलते हुए इन्हें शर्म नहीं आती है?
धर्मनिरपेक्षता का ठेका केवल सनातनियों ने, जैनों ने, बौद्धों ने और सिखों ने लिया है, और बाकी लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। और जब पूछो कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा या बड़ी, तुम्हारी आसमानी किताब बड़ी, तो चुप हो जाएंगे, या फिर ज़्यादा तंग करोगे तो कहेंगे आसमानी किताब बड़ी। संविधान का क्या है, ये तो आदमियों ने बनाया है, और ज़रूरत पड़ने पर उसी संविधान का सहारा लेकर के और उत्पात मचाने लग जाएंगे। बोलो, शाहीन बाग में लोगों को कितनी तकलीफ हुई, दिल्ली के दंगों में कितने लोग मरे, भारत के मान सम्मान पे कितना असर पड़ा। जरा सा न्याय संगत तरीके से इन पर सख्ती की जाए तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। सारी दुनिया के जो देश जिन्होंने विश्व का शोषण किया और आजकल वो अलंबरदार हो गए हैं मानवता के, वो कहने लगते हैं कि ये तो इस्लामोफोबिया है। यदि कोई सही बात करो तब भी एक झंडे को उतार देने से एक युवा को बहुत ही निर्दयता से मारा जाता है। अरे उसका समर्थन करने वालों, तो गौ हत्या के मामले में जब मॉब लिंचिंग होती है तो क्यों रोते हो? फिर तो कानून सबके लिए बराबर है, चाहे तुम्हारा कानून मानो चाहे देश का कानून मानो, वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये तो नहीं मॉब लिंचिंग जायज़ है तो कह दो कि मॉब लिंचिंग सभी के लिए जायज़ है। ये नहीं होता कि एक के लिए जायज़ और दूसरे के लिए नाजायज़ है। बड़ा हंगामा मचा हुआ है कि मुस्लिम माइनॉरिटी है, जो जनसंख्या बढ़ाते बढ़ाते इस देश में 20-22% हो गए हैं। अब बताइए कि जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई, क्या ये माइनॉरिटी की इस परिभाषा में आते हैं या नहीं आते हैं? या केवल जो हंगामा खड़ा करते रहते हैं, जो सड़कों को रोकते हैं, जो मिलजुल करके हत्याएं करते हैं, खाने में मिलावट करते हैं। अरे होटल के बाहर अपना नाम लिखने के लिए योगी बाबा कह दे तो बड़ा हंगामा मच जाता है कि भाई ये क्यों कह दिया। अरे नाम ही तो पूछा है भैया, नाम पूछने में भी ऐसी बात। और यदि जा कर के वहाँ थोड़े नमूने ले लिए जाएं जिसमें पता नहीं क्या क्या मिलाया होता है, कभी थूक जिहाद, कभी यूरिन मिला देंगे। अरे सब्जियों पे यूरिन छिड़कते हुए लोग पाए जाते हैं। क्यों नहीं ये लोग बोलते कि ये गलत है? इनमें से ये कोई भी आवाज़ क्यों नहीं आती कि जो ऐसा करते हैं उनको हम इस्लाम से बाहर करते हैं, उनको शांति प्रिय समुदाय से बाहर करते हैं। और रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के प्रति इतना प्रेम। अरे वो विदेशी लोग जो आपका भी हक मार रहे हैं, हमारा भी हक मार रहे हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप से विरोध, यदि बाहर के ये रोहिंग्या वगैरह आके यहाँ बसेंगे तो तुम्हारे भी तो अधिकारों पे, तुम्हारे भी रोजी रोटी पे असर पड़ेगा, सनातनियों के तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और सब ये कन्वर्टेड कौन से अरब से आए हैं, कहाँ से कन्वर्ट हुए हो भैया? थोड़ी विरासत तो संभालो अपनी, और नहीं तो रगों में बहते हुए खून का डीएनए टेस्ट करवा लो। अरे जिनसे तुम बागी होकर के अलग बने, बागी भी नहीं हुए, तलवार की जोर में जो कुछ हुआ, लोभ और लालच से जो कुछ हुआ, और आप अपने ही पूर्वजों का अपमान करते हैं। फातिहा खानी करने वाले लोगों, अपने कोई 5, 7, 10 जनरेशन पहले के पूर्वजों को भी तो याद कर लो। कभी गया जी जाओ, कभी गंगा स्नान कर लो, क्या बिगड़ जाएगा? तुम्हारे पूर्वज हैं, उनकी तो आत्मा की शांति के लिए कुछ कर लो। या वर्तमान ही याद रहता है, या बिल्कुल निकट भविष्य, और थोड़ा पीछे का भविष्य कहाँ गया? और आज यदि तुम्हारी जनरेशन आके जाके बदल जाएगी तो क्या वो आपसे दुश्मनी करे? क्या ये जायज़ है? किस बात को सही माना जाएगा? तो माइनॉरिटी का भी फैसला यूएनओ की परिभाषा के अनुसार होना चाहिए। इस देश में माइनॉरिटी कौन है? माइनॉरिटी यहाँ जैन,
बौद्ध, ईसाई, पारसीज हैं, सिख हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी में नहीं आते। ये मुस्लिम लोग वो माइनॉरिटी है भैया जिन्होंने एक अलग देश बना लिया। बोलो कितनी सशक्त माइनॉरिटी है जिससे मेजोरिटी तक डरती है, मेजोरिटी तक इनसे घबराती है। और मेजोरिटी तो वैसे भी बटी हुई है जातियों के रूप में। कोई दंगा फसाद हो जाए, कोई जाति खड़ी हो जाएगी, ये तो हमारे भाई हैं, तुम्हारे भाई। सरतन से जुदा, सरतन से जुदा याद कर लो। ये भाई लोग बहुत शांति प्रिय हैं। सच्ची बात करो, सच्ची बात सुनो और सत्य पे विचार करो। और भाइयों, कुछ लोग कह जी हिंदू से हमने मुसलमान बना दिए। अरे तो मुस्लिमों से भी तो लोग बदल बदल करके कोई मुल्हिद बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई एक्स मुस्लिम बन रहा है। कहाँ तक बचोगे? सच बोलोगे तो बचोगे, महिलाओं का सम्मान करोगे तो बचोगे। महिलाओं पे ही सब कुछ मत ला दो, खुद का आचरण भी ठीक करो। वो जाकिर मियाँ वहाँ बकरी मियाँ बकरीदी पाकिस्तान में जो बकवास करता फिरता है, वो अपना आचरण तो सुधार ले। सारे दिन हलाला करने को तैयार घूमता है, अपनी शक्ल तो देख रे बकरे का भाई। विचार करें, सभी भारतीयों को इस पे विचार करना चाहिए। यदि मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप कह दो कि तुम झूठ बोल रहा है। यदि सच कह रहा हूँ तो कमेंट में कहो बात तो सच्ची है, पर हम समर्थन नहीं करेंगे, हम बोलेंगे नहीं, हम लाइक नहीं करेंगे, हम शेयर नहीं करेंगे, हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे। बोल दो, इतना ही कर लो भैया। सुन तो लो, हम कौन सा युद्ध कर रहे हैं, हम कौन सा उत्पात मचा रहे हैं। हम कब कहते हैं कि सड़कें रोक लो, हम कब कहते हैं कि खून जो है नसों में बहने की बजाय, वाहनियों में बहने की बजाय सड़कों पर बहे। हम शांति चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ ओम शांति शांति शांति। और सभी बहन भाइयों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।